हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारे योद्धा 1.0 बैच में। हमारे इस चैनल पर आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। साथ में ही आप सभी को नोट्स भी फ्री अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप सभी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था मैट्रिसेस होता क्या है, उसके ऑर्डर और कुछ टाइप्स देखे थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या क्या होता है? फर्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स इज 2 4 3 2 एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ 1 4 3 1, ठीक है। अब हम इसे ऐड करेंगे, सिंपली जैसा ऐड करते वैसे ही कर देंगे, a प्लस बी। दोनों मैट्रिक्स को साथ में लिख देंगे, 2 4 3 2 प्लस 1 4 3 1। एक बात याद रखें, जब मैट्रिक्स में एडिशन करना होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सिर्फ ऐड करे जा सकते हैं। लाइक 2 में सिर्फ 1 ही ऐड किया जा सकता है, 2 में आप 4 नहीं ऐड कर सकते, 2 में आप 3 ऐड नहीं कर सकते, 2 में 1 ही ऐड करेंगे, 4 के साथ 4 ऐड करेंगे, 3 के साथ 3 एंड 2 के साथ 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 8 6 एंड 3, ठीक है। सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंपोर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। एडिशन में क्या करेंगे, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी सेम वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर दूसरा पॉइंट है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मीन्स लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है 2 3 4 2, ठीक है। हम एक स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पे 5 ए दिया हुआ है, हम इसे 5 ए करेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स के साथ सारे एलिमेंट्स के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली 5 10 15 20 10, ठीक है। स्केलर अगर मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्केलर ना दिया हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दिया हुआ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दिया होगा, क्या मतलब कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स, एग्जांपल याद नहीं आ रहा, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 1 4 3 1 कैसे करेंगे, इसका रूल है फर्स्ट रो विथ सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कलम, देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कलम, फर्स्ट सेकेंड रो विथ फर्स्ट कलम, देन सेकेंड रो विथ सेकेंड कलम करते हैं, आपको समझ आएगा ठीक से, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16 एंड 2 1 जा 2। देन इसे ऐड कर देंगे, कितना हो गया 11। ओ हाँ, ये भी 11, देन ये 10, ये 18। होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करना है। एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कलम, फर्स्ट ऐसे कर देंगे, प्लस साइन देना ना भूलें, ठीक है। देन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कलम, सेकेंड विथ सेकेंड कलम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो सिंपली जैसे हर एलिमेंट्स के साथ आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। हम खुद कह रहे हैं, हमारा जब 12th का एग्ज़ाम हुआ था तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने सोचा आपको प्रैक्टिस करा दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे भी आपको मैट्रिक्स जो है वो अलग दिए हों, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आपका हो सके तो बी का क्यूब दिया हो,
तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू में बी। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? बी इंटू में बी। कभी मैट्रिक्स का स्क्वायर मत निकाल देना, वो गलत होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? बी इंटू में बी। हमें बी का वैल्यू नहीं पता, हमें तो वही फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? बी का वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, लेट बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ए बी सी डी लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू बी, ठीक है। तो अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डी विथ ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? थोड़ी देर पहले ही हमने मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था। कैसे करेंगे ना, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कलम, देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कलम, सेकेंड रो विथ सेकेंड कलम, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी, देन ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? बी स्क्वायर का वैल्यू। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी ए सी प्लस सी डी बी सी प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 17 8 8 17। यहाँ पे देखिए, ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। अब बोला है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 17। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। देन ए बी प्लस बी डी जो है वो हो गया 8 के इक्वल, इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। ए सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 8, ये भी इक्वेशन 3। बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 17, इक्वेशन 4। अब यहाँ देखिए, इक्वेशन 2 एंड 3 में यहाँ पे क्या बोला है? ए बी प्लस बी डी। अगर यहाँ पे आप देखिए बी को कॉमन ले लें, बी को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिखाते हैं बी को। हम अगर इक्वेशन 2 एंड 3 में, सॉरी 2 में हम बी को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी कॉमन चला जाएगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगर इक्वेशन 3 में हम सी को कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? सी इंटू डी, सॉरी सी और इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 8। अब देखिए, राइट हैंड साइड सेम है, ये भी सेम है, तो आपसे आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? बी इक्वल्स टू सी होगा या नहीं? ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एक दूसरे के साथ। अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर लेते हैं एलिमेंट, सॉरी नंबर, अगर यहाँ पे लेंगे, ये वाला नंबर दोनों ही इक्वल है, ठीक है, और ये वाला उसका रिजल्ट जो है वो भी इक्वल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, ये जो दोनों है ये दोनों भी इक्वल ही हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या पता चला हमें? b इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 4 में। 1 और 4 से हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू 17 एंड इक्वेशन 4 इज बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 17। अब देखिए, ये है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस बी सी, ये माइनस बी सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? डी स्क्वायर के बराबर, ए इक्वल्स टू डी। यहाँ से हमें क्या पता चला? इक्वेशन 1 एंड 4 से ए इक्वल्स टू डी, एंड इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या पता चला था? इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें पता चला बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हमें इतना तो पता चल गया, जो ए है किसके बराबर है? डी के बराबर है, और बी जो है वो है सी के बराबर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये सब का वैल्यू कितना होगा, ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ही देखिए, जो b है, b जो है किसके बराबर है? c के बराबर है। तो हम इक्वेशन 1 में c की जगह b पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम c की जगह b पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि b इक्वल्स टू क्या है? c है। तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर प्लस बी इंटू में बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन a दे देंगे, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन टू जो है यहाँ पे क्या हो गया, जो ए जो है किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, आइदर बी डी सॉरी ए को डी करेंगे और डी को ए करेंगे, ए ज़्यादा करने से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी ए में विल बी इक्वल्स टू 8, इसे इक्वेशन बी दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25। अब आप इसे देख के बता सकते हैं ये कोई फार्मूला के जैसे दिख रहा है, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जाहिर सी बात है। देन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 है तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मिल गया ए प्लस बी का, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली जैसे ऐड किया उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल्स टू 17 एंड ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 8। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab 17 माइनस 8 9, ठीक है। ये भी आपको फार्मूला के जैसे दिख रहा होगा कि कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो फिर ए माइनस बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिला, ए प्लस बी का वैल्यू मिला 5 एंड ए माइनस बी का वैल्यू जो है हमें मिला 3। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन हम इसे दे देते हैं सी इक्वेशन, ये दे देते हैं डी, ठीक है। अब हम इक्वेशन सी एंड डी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा इससे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, राइट हैंड साइड राइट के साथ राइट एंड लेफ्ट के साथ राइट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a विल बी इक्वल्स टू 8, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अगर ए का वैल्यू 4 है, ठीक है, ए का वैल्यू अगर 4 है तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे ए का वैल्यू डी के बराबर है एंड बी का वैल्यू किसके बराबर है, सी का वैल्यू सी के बराबर। हमें यहाँ पे ए और डी का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, और भी इजी हो गया, हमें बी और सी का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, सिंपली आइदर हम इक्वेशन सी में और या फिर इक्वेशन डी में ए का वैल्यू पुट कर देंगे, देन हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सी में हम डालते हैं, ठीक है। आप इक्वेशन डी में भी डाल सकते हैं, तो क्या हो गया, ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 5। अब हमें ए का वैल्यू पता है 4, हमें बी का वैल्यू पता नहीं, बी ऐसे ही रखेंगे, तो बी विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 4, बी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अगर बी 1 के बराबर है तो सी भी तो बी के बराबर है ना, तो बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 हो गया एंड ए इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू डी हो गया। हमें ए बी सी डी सबका वैल्यू मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जो सपोज किया था बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी डी, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो गया 4 1 1 4, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें, और अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।